कल क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कोई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंड क्या है? डीएनए। और इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में यहां पे 20% थायमीन है। 20% क्या है? थायमीन है। तो बताओ यहां पे एडेनिन कितना होगा, ग्वाइनिन कितना होगा और साइटोसिन कितना होगा? बताओ। और नरेश कैमरा पे बैठ, तो फर्स्ट बेंच पे बैठ, कैमरा को पॉज कर। छोटा है, डेस्क छोटा है, हाई डेस्क छोटा है, लो डेस्क छोटा है? वो छोटा है, हाई डेस्क। आगे आंसर किस किस का आ गया? आ गया। कितना है? अन्वित आनंद, एडेनिन कितना? 20। ग्वानिन ये भी 20, ये 30%, 30, और ये भी 30। ये आंसर किस किस का है? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5। तुम्हारा भी है अन्वित आनंद, ठीक है। 6 सागर सूरज, तुम्हारा नहीं बनता क्वेश्चन तुमसे, ऐसा बनता है तुम्हारा? तुम उस बेंच पे चारों का, तुम्हारा आंसर नहीं बना। एक मिनट, तुम बना कितना आया? इतना ही है तुम्हारा। तुम्हारा है साक्षी, तुम्हारा नहीं बना। तुम्हारा ज्योतिश्री, तुम्हारा निक्की आंसर आया? नहीं आया, बना ही नहीं। हाँ, कल तुम नहीं आए थे, क्यों? पहले बोलना चाहिए था, पीट देते, उधर गए हुए थे। अरे तुम तीनों का आया रे? हाँ, क्या आया? यही आया? क्या रे अन्वितानंद, यही आंसर आएगा तेरा, गधा कहीं का। यहाँ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में तो एडेनिन और थायमिन बराबर कैसे हो जाएगा? जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, अगर यहाँ एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन है और थायमिन है, तो तुम कैसे बता दिए कि थायमिन इक्वल होगा एडेनिन के? और वैसे भी हम चारगप्स रूल के बारे में बताए थे कि ये ओनली अप्लाई होगा या डबल स्ट्रैंड डीएनए पे या डबल स्ट्रैंड आरएनए पे। बात समझे? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कांट प्रिडिक्ट आंसर। समझो आपको? चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। जिस जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो हाथ ऊपर करो। पिछला 3 क्वेश्चन में जो तीनों क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, हाथ ऊपर करो। 1 2 3। और कौन है? तुम तो आए नहीं थे ना? नहीं, तुमको नहीं बोल रहा, मीनाक्षी को बोल रहा। तुमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, यही ना? चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे तुम लेक्चर अटेंड करो रिवाइज करके, ठीक है। कल का जहां से क्वेश्चन अटेंड कराए थे, क्वेश्चन पढ़ाना शुरू किए थे, वहां से लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। इतना काम करके हमको कल मिलना तुम, ठीक है। और तुम भी, और तुम भी, बात समझे? कल का लेक्चर का आखिरी का 10-15 मिनट में ये क्वेश्चन करवाए जहां से, वहां से उसको रिवाइज करो। समझे बात को? करोगे ना? और करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेजना तीनों कि हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सर, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना।
अब यहां पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। एडिनिन है कितना परसेंट, तो 35%। ग्वाइनिन जो है यहां पे है 20%। साइटोसिन जो है यहां पे है 15%। ठीक है, और थाइमिन जो है यहां पे है 30%। थाइमिन 30%। ठीक है, ये 30% हो गया। अब ये डाटा को कंसीडर करना है, और कंसीडर करने के बाद ऑप्शन चूज करो। ठीक है, क्या ये डबल स्टैंड डीएनए है? ठीक, ऑप्शन बी। क्या ये डबल स्टैंड आरएनए है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये सिंगल स्टैंड डीएनए है? डी तो सुन ले। ऑप्शन नंबर डी, क्या ये सिंगल स्टैंड आरएनए है? बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन होगा? क्यों सी होगा? क्योंकि अगर एडिनिन अगर डबल स्टैंड डीएनए होता, अगर डबल स्टैंड डीएनए होता, जितना एडिनिन उतना, बोलना, जितना एडिनिन उतना थाइमिन, क्योंकि जितना एडिनिन है उतना थाइमिन, और जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन। तो यहां पे ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होगी? इक्वल होगी। ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होगी? इक्वल। और एडेनिन और थाइमिन की मात्रा, बोलना, इक्वल। अब यहां पे बोल रहा है, ध्यान से सुनो, तो ये डीएनए अगर होता तो यहां एडेनिन और थाइमिन इक्वल है, और ग्वानिन और साइटोसिन क्या है? इक्वल है। बोलना, इक्वल है, दोनों इक्वल है। लेकिन आंसर में यहाँ क्या एडेनिन और थाइमिन इक्वल है, तो क्या ये डबल स्टैंड डीएनए होगा? इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अब यह कह रहा है डबल स्टैंड आरएनए, तो डबल स्टैंड आरएनए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ थाइमिन है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ सिंगल स्टैंड आरएनए है, तो क्यों नहीं आरएनए होगा? क्योंकि थाइमिन है, ये भी नहीं होगा। तो सिंगल स्टैंड डीएनए है, होगा क्योंकि थाइमिन तो होता है। बोलो, सिंगल स्टैंड डीएनए आरएनए में सिंगल सिंगल स्टैंड जो होता है डीएनए होता है, इस सिंगल स्टैंड डीएनए में यहां पे मान लो ये कोई डीएनए है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ ग्वाइनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वाइनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडेनिन है। तो यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग हो सकता है क्योंकि डीएनए क्या है? सिंगल स्टैंड। अच्छा, ये डीएनए तुम कैसे पहचाने? ये सिंगल स्टैंड डीएनए तुम कैसे पहचाने? थाइमिन से पहचाने। किससे पहचाने? और अलग अलग वैल्यू है। देखो यहाँ पे एडेनिन 1 2 3, यहाँ एडेनिन कितना हो गया? 3। थाइमिन देखो 1 2, थाइमिन कितना हो गया? 2। ग्वाइनिन देखो 1 2, ग्वाइनिन यहाँ पे 2 हो गया। साइटोसिन भी कितना हो गया? 1 साइटोसिन और डालते हैं, नहीं तो तुम लोग सोचोगे 2 डाल दिए। तो यहाँ साइटोसिन हो गया 4। तो यहाँ पे वेरी कर रहा है कि नहीं? सब अलग अलग है कि नहीं है? और ऐसा किसमें हो सकता है? डबल स्टैंड डीएनए में ना। सिंगल स्टैंड डीएनए कहां होगा? सिंगल स्टैंड डीएनए। बात समझे? अब एक क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम लोगों को टाइम लग सकता है 5-10 मिनट। ठीक है, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखाएंगे तो लिख लोगे क्वेश्चन? हाँ, चलो हम क्वेश्चन लिखा रहे, लिखो। या एक काम करते हैं, प्रोजेक्टर का प्लग लगा दे, प्रोजेक्टर का प्लग लगाओ। सौरभ, चार्जर आगे वाला बेंच पे रख, आगे वाला बेंच पे रख, उधर से कोई बैग में लेके चल जाएगा, तब हम झाल मुड़ी बजाते रहेंगे। जरा प्रोजेक्टर का स्विच दाब। लिखो क्वेश्चन, लिखो। आप चाहते हो कि हम बोल के लिखाएं? इन अ डबल स्टैंड डीएनए, इन अ डबल स्टैंड डीएनए 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट।
2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन तो झालमुड़ी बेचेगा। इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए 200 बेस पेयर आर प्रेजेंट। 2000 सॉरी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉलोइंग। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉलोइंग। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 में लिखो नाइट्रोजन बेस। नंबर 2 में लिखो प्यूरिन्स। नंबर 3 में लिखो पैरामिडिन्स। नंबर 4 में लिखो न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर 5 में लिखो फॉस्फेट। नंबर 6 में लिखो राइबोस शुगर। नंबर 7 में लिखो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नंबर 8 में लिखो लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, सबका आंसर बताना है और सब ईमानदारी से बनाएगा। अगर बेस पेयर निकालते हैं, टोटल अगर बेस पेयर निकालते हैं तो एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजन बेस होता है। अरे बोल, एक बेस पेयर में, रिकॉर्डिंग ऑन किया, एक बेस पेयर में कितना एक बेस पेयर में कितना नाइट्रोजन बेस? 2 नाइट्रोजन बेस। कितना? 2 नाइट्रोजन बेस। नहीं समझा? अरे बोल रे, क्योंकि बेस पेयर एडिनिन का पेयरिंग होता है थायमिन से, तब ना बोलते हैं, या ग्वाइनिन का पेयरिंग होता है तब ना बोलते हैं बेस पेयर। बोल ना, ये एक बेस पेयर है और ऐसा कितना बेस पेयर? 2000। तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितना होगा? जब 2000 बेस पेयर है तो इसको इंटू कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 4000 नाइट्रोजन बेस होगा, यानी 4000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 4000। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट होता है कि नहीं होता? अरे बोल, एक नाइट्रोजन बेस में, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट होता है। तो ऐसा ऐसा कितना न्यूक्लियोटाइड है टोटल? 4000। कितना? कितना? 4000। अब ये 4000 न्यूक्लियोटाइड है, अब जो भी सवाल पूछेगा बता दोगे। पूछ रहा है कि पहला नंबर में कितना नाइट्रोजन बेस होगा, तो कितना नाइट्रोजन बेस होगा? 4000। कह रहा है प्यूरिन्स कितना होगा, तो आधा प्यूरिन तो आधा पैरामिडिन, तो कितना प्यूरिन? 2000 प्यूरिन। पैरामिडिन कितना होगा? 2000। अब यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स कितना होगा? बोलना, ये तो डायरेक्ट लिखे हुए 4000 न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया 4000। फॉस्फेट कितना होगा? 4000 नहीं होगा? अरे जितना न्यूक्लियोटाइड उतना ना फॉस्फेट। राइबोस शुगर कितना होगा? 0, क्योंकि डीएनए है ये। डीएनए क्या है? डीएनए। और डीएनए में राइबोस शुगर नहीं होता। अब यहाँ पे फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना? तो जितना न्यूक्लियोटाइड उतना बॉन्ड। नहीं, हर न्यूक्लियोटाइड में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो 4000 न्यूक्लियोटाइड है तो बॉन्ड भी कितना होगा? 4000। अच्छा, डीएनए का लेंथ कितना होगा? हाँ, आप देखो, इंटू करो। हर डिस्टेंस में 3.4 एंगस्ट्रॉम। हर बेस पेयर का डिस्टेंस कितना? इसको इंटू करोगे कितना? 2000 बेस पेयर से कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और 3 दूना 6। ठीक है, और 1 2 3 0। ठीक है, पॉइंट कहां डलेगा? 6.8, 6800। ये लेंथ हो गया, एंगस्ट्रॉम में है। इसको डिवाइड करोगे किससे? 1/10। एनएम में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड करना होगा। 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 680 है। 68 एंगस्ट्रॉम सही है। 68 ही रखो, एंगस्ट्रॉम में ही रखो।
तुम लोग समझे? नहीं समझे ना? किस किस को नहीं आया समझ में? ये वाला नहीं आया समझ में? तू रेगुलर रहेगी तब ना समझेगी। यहाँ पे कम से कम रेगुलर नहीं रहते हो तो लेक्चरों तो अटेंड किया करो। जिस दिन बेहोश हुई थी उस दिन भी रील्स डाली ये जिस दिन बेहोश हुई थी उस दिन 2-4 घंटा के बाद जब ये घर अपना रूम पे गई तब वो लगाई थी स्टेटस। भाई लगाता है, नंबर तुम्हारा लगाएगा भाई। अच्छा देखो, यहाँ पे दो जो है, दो नाइट्रोजन बेस, इसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है और ऐसे ऐसे पूरा यहां से वहां तक 2000 है, तो 2000 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। 2000 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल गया डीएनए का लेंथ। और कुछ पूछा? लेंथ ऑफ डीएनए यही था। मैं बना बन गया। और दूसरा क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा? ऐसा तो तुम लोग कल से बोल रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। चलो लो दूसरा क्वेश्चन। ये बनेगा नहीं तुम लोगों से, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन यहीं पे बता देता है डायरेक्ट, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में डीएनए का लेंथ कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे कह रहा है मीटर में बताना है। किसमें बताना है? तो लेंथ ऑफ डीएनए होगा टोटल बेस पेयर जितना है उसको इंटू कितना से करेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम से। तो ह्यूमन के डीएनए में टोटल बेस पेयर जो होता है 6.6 इंटू 10⁹ होता है। कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। कितना बेस पेयर होता है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितना बेस पेयर होता है? बोलो कितना बेस पेयर अपने डीएनए में? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितना बेस पेयर? कौन? अरे बोल रे, हैप्लॉइड सेल की डिप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड सेल की डिप्लॉइड सेल? डिप्लॉइड सेल में कितना बेस पेयर होता है? 6.6 इंटू 10⁻। कितना बेस पेयर होता है? ह्यूमन के डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? ह्यूमन के डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? 6.6 इंटू 10⁹ इंटू करेंगे किससे? 3.4 एंगस्ट्रॉम से। किससे? और अगर तुम मीटर में ला रहे हो तो 10 यानी 1/10 से इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 1/10⁻10। बात समझ रहे? तो यहां इसको इंटू करोगे क्योंकि मीटर में जो होता है एंगस्ट्रॉम से तुम मीटर में लेके जा रहे हो तो वहां तुमको यहाँ पे 10 के ऊपर -10 लगाना होगा। बात समझे? तो अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.244 मीटर। क्या होगा? समझो मेरी बात को। ये कोई एक सेल है, मान ले यहाँ पे हम किसी के बॉडी से सेल निकाले, फरहान के बॉडी से एक सेल निकाल लिया। ठीक है, आप फरहान के बॉडी से एक सेल निकाले हैं तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। अरे बोल रहे, यहाँ पे डीएनए होगा। ऐसा ऐसा डीएनए जो होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है ऐसा ऐसा 23 जोड़ा डीएनए होगा। कितना होगा? 23 पेयर डीएनए होगा। अब सब डीएनए को जोड़ दो। ठीक है, ये 1 नंबर का एक डीएनए हो गया, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर का एक डीएनए हुआ ना, और ये 1 नंबर का दूसरा डीएनए हो गया। बात समझ रहे हो? ये भी 1 नंबर का डीएनए। फिर दूसरा डीएनए लो, ये दूसरा डीएनए 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का भी डीएनए को जोड़ दो। ठीक है, 2 नंबर का ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। ऐसे 3 नंबर का डीएनए लो। ठीक है, इन डीएनए को भी जोड़ दो।
ठीक है, ये भी 3 नंबर, ये भी 3, ऐसे कर करके 23 का 23 डीएनए को क्या करो, जोड़ दो। बात समझे, 23 जोड़ा डीएनए, यानी टोटल 46 डीएनए को क्या किए। तो फरहान के सेल से जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से जो डीएनए निकाले, ये सारा डीएनए को क्या किए, जोड़ दिए। सारा डीएनए को क्या किए, जोड़ दिए। और जब सारा डीएनए को जोड़ दिए, सारा डीएनए को जोड़ दिए, यहां पे सारा डीएनए को जोड़े, तो ओवरऑल इस डीएनए का लेंथ कितना आया, 2.2, बोलो 2.244 मीटर। कितना डीएनए आया, 2.244 मीटर। कितना लेंथ आया, 2.244 मीटर। कितना डीएनए का लेंथ, 2.244, ये डीएनए का ओवरऑल लेंथ है। समझे बात को। तो ह्यूमन का डीएनए में एक सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ओवरऑल पूरा न्यूक्लियस का डीएनए निकाल के जोड़ेंगे, इतना बड़ा होगा, 2.24 मीटर, इतना बड़ा डीएनए होगा। यानी एक टिन्ना सा सेल जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं, एक टिन्ना सा सेल जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं, ऐसे सेल के अंदर, उसके अंदर टिन्नी सा न्यूक्लियस, टिन्ना सा सेल के अंदर कैसा न्यूक्लियस, टिन्नी सा न्यूक्लियस। और उस टिन्नी सा न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है, 2.2, इतना बड़ा डीएनए, दोनों हाथ देख रहे हो, इस हाथ से इस हाथ तक, उतना छोटा सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए होता है। बात समझे, अरे बोल, ये एक सेल का है। किसका है ये, एक सेल का है। एक सेल है कि सेल नहीं है, एक सेल। ठीक है, आप ध्यान से चलो, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके अंदर कितना बेस पेयर होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो, अब अगला टॉपिक है, यहां पे ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक है यहां पे, टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक है बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बेस पेयर होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग बेस पेयर होता है। यहां से क्वेश्चन नीट में आ चुका है, और यहां से क्वेश्चन पूछ के हम पीटे भी हैं, बता दिए पहले तुम लोग को। हम पहले भी बोले हैं, सबसे ज्यादा सवाल जो हम पूछे हैं वो इसी चैप्टर से पूछते हैं, और सबसे ज्यादा पीटते भी हैं तो इसी चैप्टर में पीटते हैं, और ये कहानी कल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाने वाला नहीं है। आप पढ़ाएंगे पूछेंगे, पढ़ाएंगे पूछेंगे, बात समझे। क्योंकि अब हमको डायग्राम, वो जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बताना। आप न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वो सब बता चुके तुमको। और जिसको न्यूक्लियोटाइड पूरा नोमेनक्लेचर ये सब आया होगा, उसी का मॉलिक्यूलर अच्छा होगा। पिछले 7 लेक्चर में तुमने जो पढ़ा वो इस चैप्टर का बेसिक था। अब हम लोग एनसीईआरटी के दूसरा पेज पे जा रहे हैं, दूसरा या तीसरा पेज पे, है ना। वो सारा चीज बेसिक था, वो सब यूज होने वाला है। बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा बोलना है नहीं तो नींद आ जाएगी। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे बोला ऑर्गेनिज्म 5x174 बैक्टीरियोफेज। नाम सुने उसका पहले, क्या कहाँ सुने थे, जब आपको सिंगल स्टैंड क्या बताए थे, सिंगल स्टैंड डीएनए बताए थे। क्या बताए थे, जो 5x174 बैक्टीरियोफेज है। ये वायरस है कि बैक्टीरिया है, वायरस है। कौन है, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया को खाने वाला। और यहाँ पे बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। ये कौन है, जिसका नाम क्या है, 5x174 बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर 5386, इसके अंदर कितना, 5386 यानी 5386 बेस पेयर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। सॉरी, कितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा, 5386, 5000। हाँ, तुम लोग के लिए इंग्लिश वाले 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। क्या होगा,
5380। अरे सीधा बात, 5 3 8 होता है, नहीं होता है। 5 3 क्या होता है? 8। 5 3 8 6। क्या बोलोगे? 5 3 8 6। तुम पकड़ी गई हो आरती शुक्ला, तुमको नींद आ रही है। हल्का सा, हल्का सा नींद में पूरा आंख बंद, कभी कभी हो रहा है। और इसके पड़ोस में बैठी हो तुम, और इधर वाले पड़ोस में बैठे हो तुम, और आगे बैठे हो प्रियंका कुमारी। ठीक है, कुछ देर में इसका नींद तुम्हारे बॉडी पे होगा, देखना। अब तुम तीनों जो है सराउंडिंग, उसमें से किसी एक पे ये चला भी गया है, आस्था को। तो उसका नींद जो है वो तुमको जाएगा, देखना। तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा, नींद खत्म हो गया। नहीं होगा तो अभी मुर्गा बना के कुरकुर कुरकुर करवाएंगे तुमको। तो यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या बोला? 5 इंटू 174 बैक्टीरियो, कौन है? बैक्टीरिया है। वायरस है। कितना न्यूक्लियोटाइड है? 5 3 8 6। कितना न्यूक्लियोटाइड है? 5 3 8 6। उसके बाद आ जाओ लेमडा बैक्टीरियोफेज। कौन है? कौन है? लेमडा बैक्टीरियोफेज। कौन है? लेमडा बैक्टीरियोफेज के पास जो होता है बेस पेयर होता है 48502। कितना बेस पेयर होता है? 48502। कितना बेस पेयर होता है? 4850। कितना बेस पेयर होता है? अच्छा बता, तो 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज के पास कितना होगा? 5386। क्या होगा न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर? और लेमडा बैक्टीरिया के पास 4850। क्या बोलेगा? 4850 हो जाएगा। बेस पेयर होगा कि न्यूक्लियोटाइड? बेस पेयर। ई कोलाई का नाम सुना है? बैक्टीरिया है, इस्चेरिया कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहे इस्चेरिया कोलाई, यूस्चेरिया कोलाई, EUSCHERIA। इस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया पॉटी में होता है। ये विटामिन बी बनाता है। विटामिन बी बनाने का काम है इसका, ई कोलाई का। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के पास कितना बेस पेयर है? 4.6 इंटू 10⁻⁶। ई कोलाई के अंदर कितना बेस पेयर? 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 लेमडा बैक्टीरियोफेज में कितना? 4850 बेस पेयर है ना। अच्छा, उसके बाद ई कोलाई में 4.6 इंटू, हाँ। तो यहां पे बोलेगा 5 इंटू 174 के पास कितना? 5 इंटू 174 बैक्टीरिया पास के पास कितना? 5386। क्या? न्यूक्लियोटाइड। और ई कोलाई के पास 4.6 बेस पेयर। ये ह्यूमन का डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹। ह्यूमन का डिप्लॉइड सेल में कितना? बोलेगा कि देख कान के नीचे, हाँ बुलवा रहे हैं ना हम, काला 50 बार बोल रहे हैं। पागल कुत्ता कटा हमको। हम एक चीज को 50 बार बोलेंगे, तुम बैठ के मुंह दिखेगा? हाँ, अब पूछेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा तेरे से, गधा कहीं का। मुंह अगर लिप बंद हुआ ना तो जाके चोंच पे मारेंगे एकदम से।
बता दे रहे हैं। यहां पे बोला ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल में कितना बेस पेयर, कितना बेस पेयर, ह्यूमन का हैप्लॉइड सेल में 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 कितना बेस पेयर, ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल में कितना बेस पेयर, ई कोलाई में कितना, 4.6 इंटू 10⁻। अच्छा, लेमडा बैक्टीरियोफेज में, लेमडा बैक्टीरियोफेज में 4850 2 बेस पेयर। 5 इंटू 174 में, 5 इंटू 174 में, लेमडा बैक्टीरियोफेज में। अच्छा, फिर ई कोलाई में, ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल में। चलो, अब यहाँ पे तुम लोग को उस दिन हम बोले थे कि डीएनए जो होता है, एक होता है राइट हैंडेड और एक ये बात नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं हम। वैसे तुमको ये बोले थे 2 टाइप का डीएनए होता है, एक बी डीएनए और एक, 2 टाइप ने बहुत सारे टाइप बोले थे, जिसमें से कि एक बी डीएनए और एक जेड डीएनए। लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन बी डीएनए और जेड डीएनए से मिल जाता है, कुछ खास नहीं मिलता, ज्यादा पूछेगा भी नहीं। जेड डीएनए के बारे में नहीं है कोई चर्चा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंटेंट याद कर लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना जा सकता है इसी चैप्टर से, बहुत क्वेश्चन बनता है। पहला बोलता है हेलिक्स का लेंथ कितना, वहां पे बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन यहाँ कितना हुआ 45 यहाँ नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में कितना है 10, यहाँ कितना है 12, कितना है 12 है। ये ब्रैकेट के अंदर 6 डायमर लिखा है, ये ब्रैकेट है और इसके अंदर लिखा है 6 डायमर। क्या लिखा है 6 डायमर, या तो 12 बेस पेयर बोलो या तो 6 डायमर बोलो। 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ कितना होगा 3.75 एंगस्ट्रॉम, कितना होगा, कितना होगा। और 2 स्टैंड के बीच का डायमीटर कितना होगा, बी डीएनए में कितना और जेड डीएनए में 18.4। क्लियर है ये बात। अब अगला बात कर रहा है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। क्या बोल रहा है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। तो यहां पे बोल रहा है डीएनए का डीनेचुरेशन क्या होता है और रीनेचुरेशन क्या होता है। ध्यान से सुनो, डीएनए 2 स्टैंड में होता है, नहीं होता है, अरे बोल, यहां देख रहा हो डबल स्टैंड डीएनए है। अगर दोनों स्टैंड डीएनए, मान लेते हैं ये डबल स्टैंड डीएनए है, मान लिया ये डबल स्टैंड डीएनए, यहां पे ये यहां पे डबल स्टैंड डीएनए, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं डबल स्टैंड डीएनए। देखो बनाया ही नहीं जा सकता। अगर यहां पे बोले ये डबल स्टैंड डीएनए है, ये दोनों, ये देख रहे हो ये डीएनए है, ये डीएनए डबल स्टैंड डीएनए, दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा है कि नहीं हुआ, ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए, तो दोनों स्टैंड अलग होगा कि नहीं होगा, बोल ना, दोनों स्टैंड क्या हो गया अलग। जब दोनों स्टैंड अलग हो जाएगा, इसी चीज को बोलेंगे डीनेचुरेशन। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। और अगर वापिस दोनों स्टैंड को बना दिए, दोनों स्टैंड क्या बना दिए, वापिस दोनों स्टैंड जुड़ गया, इसको बोलेंगे रीनेचुरेशन। क्या बोलेगा, देखो जब डीएनए का डीनेचुरेशन हुआ तो दोनों स्टैंड अलग हो गया, बोल। अच्छा, यहां पे जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए। तू क्या बोली थी अभी, नहीं सोएंगे, तेरे वजह से उसको नींद आ गया, उसको दीपाली को। हाँ हाँ, अभी तुमको झपकी लेते पकड़े, नहीं आया,
यहाँ पे डीनेचुरेशन का मतलब हो गया ब्रेक वीक बॉन्ड्स, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों स्टैंड के बीच में, वहां से ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद दोनों स्टैंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। क्लियर है। और हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, हाई डिग्री टेम्परेचर लगभग 96 के आसपास। ठीक है, पता करके आना कितना होता है डीनेचुरेशन। अब उसके बाद वापस क्या हुआ, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन हुआ तो वापस दोनों बॉन्ड बन गया। अरे बोलो, बिल्कुल बन गया। अब कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, ध्यान से सुनो, कह रहा है कि अगर तुम डीएनए को हीट करोगे, क्या करोगे, और हीट कैसे करेंगे, किसी लिक्विड के अंदर डाल के, पानी वानी के अंदर डाल के तब हीट करेंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तुम आग पे दिए तो जलिए जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए, इस डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए। हाँ, कितना दिया है, 65 डिग्री सेल्सियस। जब 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो 50% डीएनए सेपरेट हो गया। 50% डीएनए क्या हो गया, सेपरेट। लेकिन वो हीट बढ़ा के कहा 94 डिग्री ले गया। अभी हम 96 बोले थे, गलत था, वो 94 होगा। ठीक है, उसको सही करो, 94 डिग्री होगा। ठीक है, तो 94 डिग्री सेल्सियस पे कहीं कहीं वैसे 96 भी लिखा आता, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली गलत है, किसी किसी जगह पे 94 भी हम देखे हैं। ठीक है, तो 94 भी है, 96 भी लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी कहीं कहीं पे 94 लिखा है, दिखाएंगे। ठीक है, तुमको दिखा देते हैं कहां पे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर खोलो। हमको एक बुक पकड़ा दोगे तो हम तुरंत खोल लेंगे, निकाल लेंगे। पीपल का पत्ता इसमें रखने से क्या फायदा, विद्या आती है, विद्या पढ़ने से आती है। अब भगवान का फोटो बुक में रखी है, तुमको क्या लगता है विद्या आ जाएगा, बहुत साला वाला। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हाँ, इसी का इंतजार था। विंडो खोल लो, खोल लिए, पेज नंबर 163। ये सब बुक क्यों देते हो हमको जिसमें भगवान सबका फोटो रखे हुए हो, गिर जाएगा फालतू का। तुमको तो कदर है नहीं, हम समझ रहे हैं। हाँ, मिल गया। पेज नंबर 172। ऐसा डायग्राम तुमको दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा डायग्राम किसी को दिख रहा है क्या, यहां पे लिखा हुआ है डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और एनिलिंग, ऐसा ही लिखा है क्या, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन लिखा है। तो यहां जो डीनेचुरेशन है, यहीं पे टेम्परेचर दिया जाता है 94 डिग्री, जब डीएनए को दोनों स्टैंड को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। लिखा है कि नहीं कहीं पे टेम्परेचर, नहीं लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, तो यहां पे ही डीनेचुरेशन, जब डीएनए को डीनेचुरेट किया जाता है, स्टैंड को अलग किया जाता है, तो यहीं पे टेम्परेचर दिया जाता है। तो यहां पे क्या बोला, डीनेचुरेशन हो गया और क्या हो गया, बोलो डीनेचुरेशन। और वहां पे वो प्रोसेस 3 बार नीट में क्वेश्चन आया। डीनेचुरेशन के बाद क्या होता है, एक्सटेंशन या एनिलिंग, एनिलिंग, और एनिलिंग के बाद क्या होता है, एक्सटेंशन। ऐसे एरो मार के ऐसे दिया हुआ था, और एक टेम्परेचर दे देगा 64 डिग्री या 54 डिग्री, 94 डिग्री, ऐसे करके।
बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा है, हम बयान नहीं कर सकते कितना बार पूछा, बता दे रहे तुमको। बात समझा? अरे बोल। हाँ, तो यहां पे बोला 55 डिग्री डीएनए अनवाइंड हो जाएगा कितना टेम्परेचर पे? बोलो। अरे ये वो विंडो खोल दी, वो विंडो खोल दी, तो हम ही ना बेवकूफ है जो गेट बंद करके रखे हैं और विंडो भी बंद करके रखे हैं। हम नहीं खोल सकते विंडो? पकड़ो, ये एक तो बंद करो, लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है बोर्ड पे। तो यहां पे क्या बोला, ध्यान से सुनो, क्या बोला कि 94 डिग्री सेल्सियस पे 100% डीएनए क्या हो जाएगा? अरे बोल, बोल ना, सेपरेट हो जाएगा। तो क्या बोलना चाह रहा है? तो बोलना चाह रहा है टेम्परेचर जिसपे 50% डीएनए अनवाइंड हो जाए, वैसे टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? जब डीएनए 50% खुल जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। कितना डिग्री सेल्सियस? 65 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन ग्वाइनिन और साइटोसिन कांस्टेंट। अगर किसी डीएनए में ग्वाइनिन और साइटोसिन ज्यादा है तो उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसमें, उस डीएनए में बॉन्ड्स ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है कि नहीं? जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसीलिए यहां बोला कि ग्वाइनिन और साइटोसिन अगर ज्यादा रहता है तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलो। चलो आगे सुनो। तो यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। अगला बात यहाँ पे बोल रहा है कि मोर जीसी कांस्टेंट मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर जीसी ज्यादा है तो क्या होगा? हायर मेल्टिंग पॉइंट। और अगर जीसी कम है तो लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो इसीलिए एटी और जीसी में जिधर जीसी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और टाइम कितना हुआ? 11:45, 45। इतना टाइम हो गया? नहीं ना हुआ? कितना टाइम हुआ? हो गया 11:45 दिखा रहे है बकलवा, कहाँ पता चल रहा है? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अगला टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। बंद कर रहे वीडियो। कल जो एब्सेंट किया